अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसान हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप या पीसी की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, उसकी रैम कितनी है, हार्ड ड्राइव कितनी है और उसकी जनरेशन क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई न्यू लैपटॉप लेते हैं या आपको किसी का लैपटॉप चेक करना होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने क्या करना होता है वही स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन और आर दबाना है। ठीक है, स्टार्ट बटन और आर दबाना है या फिर स्टार्ट मेन्यू में जाके रन टाइप कर देना है, तो ये आपका बार खुल जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है DXDIAG लिख के इंटर करना है। इंटर करके कुछ देर आपने वेट करना है, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आएगा। उसके बाद जो है इसकी तमाम कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ जाएगी। ये देखें, इसमें तमाम कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके सामने आ गई है। आज की डेट लिखी हुई है, मेरे कंप्यूटर का क्या नाम है, मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ कौन सी हुई भी है 8.1 प्रो 64 बिट की, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने विंडोज़ करते हुए कौन सी लैंग्वेज चूज़ करी है तो वो भी लिखी हुई आ रही है, इंग्लिश। फिर उसके बाद मेरा लैपटॉप कौन सी कंपनी का है तो वो भी लिखा हुआ आ रहा है, लेनोवो। उसके बाद मेरे एक लैपटॉप का मॉडल क्या है तो वो आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ आ रहा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं बायोस में देखें बायोस की डिटेल आ गई। उसके बाद प्रोसेसर में चेक करते हैं, तो प्रोसेसर में मेनली जो है इसकी जनरेशन लिखी हुई आती है। अब जनरेशन कैसे चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कोर। ठीक है, कोर, उसके बाद लिखा हुआ है i3। इट्स मीन ये लैपटॉप जो है कोर i3 है। अगर ये कोर i5 होता तो लिखा होता कोर और यहाँ पे लिखा होता i5। ठीक है, तो ये कोर i5 होता। इसी तरीके से कोर i7 होता। ठीक है, उसके बाद जो पहला डिजिट है, ठीक है, कोर i3 या कोर i5 या कोर i7 के बाद डैश के बाद जो पहला डिजिट है वो आपकी जनरेशन को इंडिकेट करता है। मेरे लैपटॉप की जो जनरेशन है वो 3rd जनरेशन है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहला डिजिट जो है वो 3 है। इट्स मीन इसकी जनरेशन जो है वो 3rd है। फिर यहाँ पे आपके प्रोसेसर 4 कोर का प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर कितना है 2.5 है। और इससे नीचे आ जाते हैं मेमोरी मीन्स रैम कितनी है 8 GB हमारी रैम है। और उसके बाद आ जाते हैं पेज फाइल, और यहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट एक्स वर्जन। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले में, तो ये देखें इसने डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे एक ग्राफिक कार्ड इसके अंदर बिल्टन लगा हुआ है जो कि इंटेल HD ग्राफिक 4000 है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर कौन है, इंटेल है। चिप किसकी है, वो भी इंटेल की है। और DAC यानी कि इंटरनल है, एक्सटर्नल हमने कुछ नहीं लगाया, बस इंटरनल है। डिवाइस फुल डिस्प्ले डिवाइस है। और इसकी अप्रॉक्स जो मेमोरी है, एक ग्राफिक कार्ड की मेमोरी होती है, तो इसकी अप्रॉक्स जो मेमोरी है वो 2 GB के अराउंड है। और इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है 1366 बाय 768 32 बिट 60 हर्ट्ज़ पे ये काम करता है। और मॉनिटर जो है जेनरिक PHP मॉनिटर है। तो ये इसकी तमाम जो है ग्राफिक कार्ड की डिटेल आ गई। यहाँ पे आते हैं साउंड में, तो यहाँ पे साउंड में आपको साउंड की डिटेल आ जाती है, तमाम आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं इनपुट में, तो इनपुट में आपके माउस कीबोर्ड और जो चीज़ें लगी हुई होंगी इनपुट के अंदर उन सब की डिटेल आ जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है आपके लैपटॉप का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक करने का। अच्छा, इसका एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आएँ, यहाँ से क्लिक करें और दिस PC की प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ से भी जनरेशन का अंदाज़ा हो सकता है, यहाँ से भी रैम का अंदाज़ा हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे देखें विंडोज़ कौन सी है, मेरी 8.1 है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर लिखा हुआ है। अब प्रोसेसर में देखें वही चीज़ आ रही है, कोर i3 3rd जनरेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें 8 GB रैम बता रहा है हमें, 64 बिट की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी 64 बिट की विंडोज़ हुई है। यहाँ पे मेरे कंप्यूटर का नाम आ रहा है, तो ये डिटेल आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं ये डिवाइस मैनेजर पे।
डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने जो है इसकी डिवाइस मैनेजर खुल गया है। यहाँ पे बेसिकली सब चीज़ों के ड्राइवर बताता है ये, अगर आपने कोई ड्राइवर मिसिंग होता है तो वो भी यहाँ पे बताता है, और आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है तो वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। कोई आप इनपुट डिवाइस लगाते हैं तो वो यहाँ पे शो होती है, अगर उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता तो येलो कॉशन के साथ शो होती है, तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखने आए हैं अपनी हार्ड डिस्क, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क ड्राइव्स, ठीक है। इसके साइड में जो एरो है उस पर क्लिक किया, उस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने खुल गई है। अब ये हार्ड ड्राइव जो है बेसिकली हमारी 500 GB की है, तो अब ये है हार्ड ड्राइव। अगर ये SSD होती तो यहाँ पे लिखा हुआ आता SSD, लेकिन SSD कहीं भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ हार्ड ड्राइव, तो ये एक हार्ड ड्राइव है। SSD टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो बिल्कुल अलग होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने सिस्टम की, लैपटॉप की या किसी दूसरे के सिस्टम लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।